औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जुले आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का पहला पेपर, जिसमें है हमारा स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। और इससे पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन वगैरह, जिसके लिए हमने पहले जो वीडियोस 2 बनाए हैं उसको आप फॉलो करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से अपना स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर और पहला यूनिट, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। कि स्टैटिस्टिक्स हम किस सब्जेक्ट को कहेंगे, किस चीज को हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, तो थोड़ा बहुत हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स जर्नल, अगर हम इसका डिफिनेशन अगर डिक्शनरी में देखेंगे या कहीं देखेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो सब्जेक्ट है जहां पर हम डील करते हैं डाटे से। डाटे का मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट्स जो हमारे पास हो इन द फॉर्म ऑफ, तो डाटा जो है वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है या क्वालिटेटिव भी हो सकता है या क्वांटिटी भी हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स का डिफिनेशन इस तरह से है कि इट इज ए सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। यहाँ पर हम डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, फिर इसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, फिर इसको कैसे एनालिसिस करेंगे, फिर प्रेजेंट कैसे करेंगे अलग अलग ग्राफ में, डायग्राम, ये सारी चीज आपको बाद में डिस्कस करना है। तो किताब के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। इसके 2 ब्रांच नहीं है, बल्कि इसको डिफाइन ही 2 तरीके से किया गया है। स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्शन, इसमें 2 सेंस, नॉट 2 ब्रांच, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एक है हमारा सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स किसे कहेंगे, दूसरा है हमारा प्लूरल सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स किसे कहेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स मींस साइंस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग एंड इट इज यूज। तो स्टैटिस्टिक्स का सिंपल मीनिंग ये है कि डाटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, फिर उसमें रिजल्ट वगैरह हम कैसे निकालेंगे। डाटा का मतलब स्टैटिस्टिक्स में फिलहाल जो है न्यूमेरिक डाटा का मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सके उसे हम डाटा कहेंगे। तो उस डाटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आजकल जो है वो लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन फॉर एग्जांपल पहला लॉकडाउन जो है वो कितने महीने दिन का था, दूसरा कितने दिन का है, तीसरा कितने दिन का है, ये सारा जो है हमारे पास डाटा है। अब अलग चीजों का प्राइस जो है मार्केट में कितना है, वो डाटा है। या फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे चैनल चल रहा है KLF का, उसमें कितने व्यूज आ गए, कितने कमेंट्स आ गए, ये सारा जो है वो डाटा है। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जहां पर हम डाटा के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम डिफिनेशन को पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। एक है हमारा सिंगुलर सेंस में, दूसरा है हमारा प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है साइंस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग एंड इट इज यूज। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि डाटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, क्लासिफाई कैसे करेंगे, फिर उसका यूज, कि अल्टीमेटली एंड में ये है कि हम डाटा को यूज करके उससे कोई कंक्लूजन निकालेंगे। अदरवाइज कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगा, उसका कोई हमें फायदा नहीं है। सपोज हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल आई हैव 2 ब्रदर्स, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको 2 भाई है, माशाल्लाह, कोई मसला, उसमें से हमें कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। लेकिन दूसरे के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे कि आपकी कितने भाई बहन है, तब जाके इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कंक्लूजन कर सकते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को आप इस तरह से याद करेंगे, सिंपल है। यहाँ पर ये स्टैटिस्टिकल मेथड से डील करेंगे। सिंगुलर सेंस में आपका स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड से डील करेंगे। यहां पर आपको पढ़ना है कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है, और इंटरप्रिटेशन मींस रिजल्ट कैसे निकालना है। तो आपका सारा सिलेबस जो है वो यही है ए पेपर में। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से शॉर्ट में, इस तरह से आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस का मतलब ये है कि कोपाई मींस इट इज नथिंग बट, को मींस कलेक्शन, सी का मतलब ये है कि कलेक्शन ऑफ डाटा। ये आपका सेकंड और थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है कि डाटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, उसमें अलग अलग मेथड से कि डाटा कलेक्ट करने के मेथड से, ये सारी चीजें। दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जब डाटा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ गया वो रॉ डाटा होता है, उसको हमें फिर ऑर्गेनाइज करना है। मुझे इस गांव में सर्वे करना है कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने स्टूडेंट्स है, कितने एजुकेटेड है, कितने अनएजुकेटेड है। तो सबसे पहले तो मुझे हर एक हाउस होल्ड के पास जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। फिर जब कलेक्ट करने के बाद उसको मुझे ऑर्गेनाइज करना है, स्टूडेंट को अलग से, फिर जो एजुकेटेड है उसको अलग से, अनएजुकेटेड है उसको अलग से। तो ये दूसरा और तीसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है कि पहले, सेकंड और थर्ड में आपको कलेक्शन ऑफ डाटा, दूसरे में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में पढ़ना है।
फिर नेक्स्ट से हमारा CO, फिर P आ गया। P का मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन, डाटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, डाटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड, जैसा कि इस तरह से देखेंगे, अगर क्रिकेट का देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्राफ होता है कि पहले वो यहाँ पर पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा, पहले ओवर में कितने रन बनाए, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, इस तरह से। या अगर हिस्टोग्राम या बार डायग्राम के थ्रू भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो, डाटा वगैरह, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। वो हो गया हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, 6 और 7 चैप्टर में पढ़ना है। फिर एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा के मतलब ये है कि उसमें फिर हमें पढ़ना है कि एनालिसिस करना है, रिजल्ट निकालना है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज वगैरह। फिर लास्ट में है इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट हमें निकालना है, वो है हमारा 9 और 9 to 13 चैप्टर तक। तो ये पूरा स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में भी इसको डिफाइन किया गया है, और प्लूरल सेंस में, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करना, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। इसमें हमारा है कोपाई, सिंपल सी बात है, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये आ गया आपका सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स। और दूसरा प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स सिस्टमैटिकली कलेक्टेड फॉर स्पेशल पर्पस। वो स्टैटिस्टिकल, वो इंफॉर्मेशन जिसको हमने किसी सिस्टम के साथ कलेक्ट किया गया हो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। जब तक आपके पास प्री डिटरमाइनेड पर्पस का मतलब ये है कि अब ये जो इंफॉर्मेशन ले रहा हो वो किस चीज के लिए ले रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आप गांव में, हमारे यहाँ पर लॉकडाउन है, तो हम कहेंगे कि हर एक गांव में देखो कि कितने लोग जो है वो BPL या AY कैटेगरी में फॉल होता है। वो क्यों कर रहा है? ताकि उससे पता चलेगी कि इनको 3 टाइम का खाना अवेलेबल है या नहीं। अदरवाइज गवर्नमेंट जो है इनको फॉर एग्जाम्पल कुछ फूड वगैरह जो है वो प्रोवाइड करेंगे या कुछ मॉनिटरी बेनिफिट दे देंगे। तो वो हो गया आपका प्री डिटरमाइनेड पर्पस। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि वो सारा फिगर, वो सारा इंफॉर्मेशन जिसको हम कलेक्ट करता है ताकि हम उससे वहां से कुछ रिजल्ट हासिल कर सके। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स के डिफिनेशन में ये जो फीचर्स यहाँ पर हमने डिस्कस किया गया है, ये अगर फॉल होगा तब हम इसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, अदरवाइज हम उनको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। किसी सिंगल नंबर को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 500 रुपीज इन माई पॉकेट, तो ये हमारा, इसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे क्योंकि इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकालता है। तो दूसरे बंदे के साथ, तीसरे बंदे के साथ या मेरे कोलीग के साथ जब कंपेयर करेंगे तो तब पता चलेगा कि किसके पास कितना पैसा है, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। या इन और सेल्फ कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल कहूंगा कि हम ये कहेंगे कि a man has 2 legs, तो हर किसी को पता है कि इंसान के जो है वो 2 टांगे होता है। cow has 4 legs, तो ये सबको पता है, इनको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। तो जब तक या तो वो एवरेज में होना चाहिए या एग्रीगेट होना चाहिए, तब हम उसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल एवरेज का मतलब ये है कि हम कहेंगे कि मैट्रिक में इस साल करगिल का रिजल्ट जो है वो 70% आ गया, तो ये ओवरऑल करगिल के सारे स्कूल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एवरेज नंबर है, इसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे हम ये कहेंगे कि करगिल में थोड़ा एजुकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि 50% से ज्यादा मीन्स लगभग 70% जो है 100 में से बच्चे जो है वो पास हो रहा है। तो इसमें फिर ये सारे स्कूलों के लिए तो हो सकता है इसमें कुछ स्कूलों का 0 हो, कुछ का ज्यादा हो, कुछ का कम हो, अलग मसला। या एग्रीगेट टोटलिटी को हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे कि आज यहाँ पर एक रिले था, उसमें 5000 लोग शामिल थे, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स के कुछ फीचर्स है। तो सबसे पहला है यहाँ पर एग्रीगेट और एवरेज ऑफ फैक्ट्स। यही मैंने पहले लिखा कि या तो वो एवरेज होना चाहिए या एग्रीगेट होना चाहिए। एक सिंगल नंबर को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। मेरा एक भाई है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे क्योंकि उससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। या हम इस तरह से कहेंगे कि आजकल सब्जियों का, वेजिटेबल का प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ज्यादा कैसे है, जब तक हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे लास्ट ईयर से या लास्ट ईयर की इस सीजन से, तब तक हम इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकेंगे। तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। दूसरा है स्टैटिस्टिक्स के लिए नंबर में जब एक्सप्रेस कर सके तब हम उसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। जो नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सके उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट वगैरह, ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन कोई बंदा कितना इंटेलिजेंट है या कितना बेईमान है, तो 2 लोगों के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती है, उनको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। सिर्फ उन नंबर्स को कहेंगे स्टैटिस्टिक्स जिसको हम नंबर में लिख सके। फिर तीसरा है हमारा कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर।
ये जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको हम हैप्जेडली जाके कलेक्ट नहीं करेंगे, इसको हमें पढ़ना है। यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डाटा में डाटा कलेक्शन करने के मेथड्स हमारे पास प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, फिर सोर्स है, फिर उसके अलग अलग सैंपलिंग मेथड, सेंसस मेथड में उसमें बहुत सारे मेथड है, उसको हमें पढ़ना है। तो स्टैटिस्टिकल डाटा जो है एक तरीके से एक सिस्टम से इसका अपना रूल है उसको फॉलो करके हमें कलेक्ट करना है। फिर 4 पॉइंट है कलेक्टेड फॉर ए प्रीडिटरमाइंड पर्पस। हमारे दिमाग में पहले से कोई काम है जिसके लिए हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसको कहेंगे। हम कहेंगे कि अभी यहाँ पर लॉकडाउन के सिलसिले में हमारे लद्दाख या करगिल के कितने स्टूडेंट जो है वो बाहर फंसे हुए हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना है, या तो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करेंगे, तो वो हो गया हमारा प्राइमरी डाटा कि उनसे चाहिए था उन्हीं से ले लिया। या तो हम किसी एक बंदे को जो पर्टिकुलर जगह पे अभी फंसा हुआ है, फॉर एग्जांपल श्रीनगर में, किसी को फोन करके बोलेंगे कि हाँ भाई कितने लोग यहाँ पर, कितने स्टूडेंट श्रीनगर में फंसे हुए हैं, तो उसके थ्रू अगर हम डाटा हासिल करेंगे उन सारे बच्चों के लिए, तो वो हमारा सेकेंडरी डाटा बन जाता है। तो वो सारा बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो प्रीडिटरमाइंड पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। और 5th पॉइंट है हमारा स्टैटिस्टिक्स मेक्स कंपैरिजन इजी। तो स्टैटिस्टिक्स से हमें कंपैरिजन जो है वो इजी हो जाता है, किसी 2 चीजों के बारे में, 3 चीजों के बारे में अलग अलग उसके बारे में हम आराम से कंपैरिजन करके हम उससे कंक्लूजन निकाल सकता है। तो डाटा का मतलब ये है कि डाटा आपका क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करेंगे कि क्वांटिटेटिव डाटा का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर किसी चौक में बैठ के देखता हूँ कि यहाँ से कितने गाड़ी गुजर रही, छोटी गाड़ियां, फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर कार नहीं, पर्सनल कार कितना गुजर रहा है, तो उसके लिए मैंने देखा कि 1 घंटे में फॉर एग्जाम्पल 20 गाड़ी यहां से पास हो रहा है, तो वो हो गया हमारा क्वांटिटेटिव डाटा। लेकिन अब उसमें मैं देखूंगा कि व्हाइट कलर का कितना गया, ग्रीन का कलर का कितना गया, या फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर की कितने गाड़ी गए, तो वो कलर के हिसाब से है, तो वो क्वालिटेटिव डाटा कहेंगे। लेकिन क्वालिटेटिव डाटा भी जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो फिर उसको हमें क्वांटिटेटिव में एक्सप्रेस करना है, तो इसको कहते हैं हम डाटा। तो या वो क्वालिटेटिव डाटा होगा या क्वांटिटेटिव डाटा होगा, लेकिन क्वालिटेटिव डाटा को भी जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो नंबर्स में ही एक्सप्रेस करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि स्टैटिस्टिक्स हम उन डाटा को कहेंगे जो हम नंबर में एक्सप्रेस कर सके। नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन जिसको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे उनको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। तो उसके बाद कुछ पॉइंट से मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि यहाँ पर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ है 11th क्लास के लिए। इसमें सबसे पहला आपका है कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। तो कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो चीजों को कंज्यूम करते हैं। हम सब कंज्यूमर है, कोई भी चीज हमें चाहिए तो वो हम बाजार से किसी प्राइस पे खरीद के लाते हैं, तो हम कंज्यूमर हो गया। फिर दूसरा है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो लोग जो चीजों को मार्केट में प्रोड्यूस करता है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट के लिए। हम कंज्यूमर जो है वो चीज परचेज करते हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन सेटिस्फिकेशन के लिए, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो चीज प्रोड्यूस करता है फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उनको हम प्रोड्यूसर या फर्म कहेंगे। फिर है एक आपका गुड्स और सर्विस। गुड्स का मतलब ये है कि फिजिकली कोई चीज होगा, मेटल किसी चीज का बना होगा मेटल का, तो उसको हम गुड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है तो ये किसी चीज का बना है, इसको हम गुड्स कहते हैं। सर्विसेज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई सर्विस देगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन फिजिकली कोई चीज नहीं दे रहा हूँ, ये हो गया आपका सर्विसेज। या हमारे पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो सर्विसेज है। हम जहाज में सफर करते हैं तो वो सर्विसेज है। डॉक्टर के पास जाके हम देखते हैं तो वो सर्विसेज है। तो सर्विस प्रोवाइडर एक होता है और सर्विस होल्डर एक होता है। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ये है कि हम जाके किसी जगह काम करता है तो वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। मैं टीचर हूं, मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूं, मैं अपना सर्विस देता हूं, तो ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया। सर्विस होल्डर का मतलब ये है कि कोई बंदा जिसके पास कोई सर्विस हो जो एज ए एंड यूज वो प्रोड्यूसर को चीज सप्लाई करता हो। फॉर एग्जांपल ओला कार वगैरह जो होता है, या हमारे यहाँ पर पैसेंजर जो व्हीकल है वो क्या करता है कि उसके पास गाड़ी है, वो हमें यहाँ से लेके अपने डेस्टिनेशन तक छोड़ते हैं, तो वो हो गया सर्विस होल्डर उनको कहते हैं। फिर उसके बाद एक चीज है हमारा सेविंग मीन्स इनकम का वो हिस्सा जो हम सेव करके रखते हैं, खर्चा नहीं करते हैं, बचा के रखते हैं, वो सेविंग हो गया। इन्वेस्टमेंट एक आ जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब वो पैसा जिससे फर्दर हम कोई इनकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी जिसे कहते हैं, वो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। इस तरह से हम देखेंगे कि अब वो चीज टू चीज पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक सीविंग मशीन या एक वेन, अगर इसको मैं अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करूं तो ये मेरा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर गुड बन जाता है। ये मेरा
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन यही मशीन में अगर टेलर का शॉप खोलने के लिए या यही वेन अगर मैं पैसेंजर उठाने के लिए इस्तेमाल करता हूं तो इस पे जो खर्चा हुआ 2 लाख रुपए 3 लाख रुपया जितने कीमत का मैं लाता हूं उस पैसे को हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे, क्योंकि इससे मुझे फर्दर इनकम यहाँ से जनरेट होगा। तो इन शॉर्ट ये है कि ये आपका स्टैटिस्टिक्स हम 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंगुलर सेंस में भी और प्लूरल सेंस में। ये 2 ब्रांच नहीं है बल्कि इसको 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स के सारे मेथड्स को हम सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। इसमें आपको शॉर्ट में मैंने लिखा कोपाई, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जनरल डेफिनेशन भी यही है कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। प्लूरल सेंस में कि वो सारा स्टैटिस्टिकल फिगर जिसको हम प्रीडिटरमाइंड पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी कुछ फीचर्स है। सबसे पहला वो एग्रीगेट या एवरेज होना चाहिए, नंबर में एक्सप्रेस कर सके, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको कलेक्ट करते हैं, मींस इसको ये जो हमारा सिंगुलर सेंस में जो भी है उसको अप्लाई करने को हम प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहेंगे, क्योंकि ये जो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स जो है वो भी इसमें से निकलेगा। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे तो वो भी डाटा कलेक्ट इसमें से करेंगे, और प्रीडिटरमाइंड पर्पस के लिए करेंगे तो जब डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव वो पहले से हमारे दिमाग में होगा, और कंपैरिजन वगैरह एनालिसिस लास्ट में हम करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। होप ये आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में हम फिर इसके स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स वो पढ़ेंगे। थैंक यू।